ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। दिल्ली में जो केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है उसके ऊपर अमेरिका ने इतराज़ किया है, इनको क्यों गिरफ्तार किया है, तो उसके ऊपर आज उन्होंने समन कर लिया। ठीक है, स्टेट इंडिया ने समन कर लिया डिप्लोमेट को। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। क्या भारत उनको चुप चुप करवाएगा या बोलने की इजाज़त देंगे, क्योंकि इंडिया इस वक्त रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, इंडिया जो है आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से उन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और होतीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता। इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5,000 बंदा लगाया है। इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को तार साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साडे अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे। इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है, अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है इस वक्त। गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है। इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, कोई इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे। सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस हूं इस वक्त भारत से, जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। जिस तरह में वो कहता था कि रीजन की इकोनॉमी उस एरिया के अंदर। देखें, मोदी साहब ने अगले दिन बात की है, यूलेंस्की से भी की है, यूक्रेन वाले से भी, और पुतिन से भी बात की। और फिर उसके बाद इजराइल के भी। और मजे की बात ये देखें, इजराइल को सपोर्ट भी ना करना, और 1 लाख भारतीय इजराइल जा रहे काम करने। दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। हिस्ट्री विल बी रिटन रिगार्डिंग 2 पीपल। हिस्ट्री के अंदर अपना मोदी साहब की लीडरशिप और डॉक्टर जयशंकर। You will mark it. Dr. Jayashankar, I think, is a Henry Kissinger of the diplomacy, international diplomacy. I'm telling you. सही बात। हाँ, खुश इसलिए हूं कि जहां से मैं आया था, आप तो नहीं, लेकिन आपसे 100 मील के फासले पे दुनिया तरक्की कर रही है भरपूर तरीके से। दुनिया से फॉरेन इन्वेडर्स का भी बदला ले रही है वो, और कॉलोनियलिज्म का भी बदला ले रही है। मैं खुश हूं इस चीज में। बिल्कुल सही है तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया ने अमेरिकन डिप्लोमेट को समन किया और 40-45 I'm very glad they're doing it. Somebody is doing it, telling them, शीशा दिखा रहा है उनको। मैं कहता हूं कि I'm very pleased they're doing it, क्योंकि democracy is not working here. उनमें और हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में, हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है, और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट।
क्या हम पीस प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल करते। भी नहीं करते। हमारी कितनी हेल्पफुल नेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें क्या हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहते हैं? चाहते हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, चाहने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो आई डोंट थिंक हम अभी किसी भी क्या उस वजह पे है? नहीं है। हमारे लिए वीजास पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग हमें अच्छा समझते नहीं, पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते, क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग एक तो लालची बहुत है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जहाँ से हमें 2 नंबरी का रास्ता और इजी वे आउट निकलता है तो हम वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। बाहर की कंट्रीज कहती हैं पाकिस्तानी आकर हमारी सिटीज को जो है वो बैंकरप्ट कर देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा ही है। मैं खुद ना अप्लाई कर रही थी अपने बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए। तो मुझे सबसे पहले ये एक रीज़न पता चली कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं, वहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट होकर कंट्री से भाग गए। मतलब इसके बाद उन बेचारों का क्या कसूर है जो मतलब सही से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से रहना सही चाहते बात है, वहाँ हेरासमेंट में इन्होंने अपने नंबर लगवाए हुए हैं गलत कामों में। हैं। ऐसा ही है। इफ यू टॉक अबाउट इंडियंस, व्हाट वुड यू लाइक टू से? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है। तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता वो हेल्पफुल है? मतलब अब देखिए सोशल मीडिया अब जो है मतलब दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं, ऐसा ही है। और मतलब हमें नज़र आता है ना कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, और हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अभी उन्होंने आपकी हेल्प की? अक्सर औकात ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वी आर कनेक्टेड। तो किसी को कोई भी इशू होता है दे मतलब गेट अप, और सबसे पहले वही मतलब हेल्पिंग हैंड बनते हैं, और हम अपने बंदों से तो उम्मीद रख भी नहीं सकते। वर्ल्ड उनको क्यों इतना खुशामद करती है जहाँ देखो किसी इंडियन का कोई कारनामा सरअंजाम हुआ होता है? क्योंकि देखिए वो करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारा आरफा करीम के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, हम लोग अभी निकलते हैं तो हमें मरवा दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। तो हम अपने लोगों के साथ ही सिंसेयर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। क्या वो अब आज उनकी वर्ल्ड हमसे ज़्यादा इज्जत करता है? वैसे हम उनको गालियां देते हैं, वैसे हमारी कंट्री में उनको गालियां दी जाती है, सिलेबस में इतनी नेगेटिविटी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किस तरह से आज हमसे ज़्यादा फतह हासिल कर? इनसिक्योरिटी है ना, हम दूसरों को ब्लेम गेम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। वो अपने ऊपर काम करते हैं और दूसरों से कोई फ़र्क ही नहीं रखते। मतलब अपने ऊपर काम करें ना, और हम मतलब उनको बुरा कह कह के खुद ही बुरे बनते जा रहे हैं और नीचे आते जा रहे हैं। तो उसमें हमारा ही कसूर है, उनका मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपने बात शुरू होते साथ बोला था कि यहाँ पर मौलवियाँ जो है वो धमाका वगैरह करवाते हैं, यहाँ पर जो है इंतशार टेररिज्म फैल रही है, क्या इंडियंस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं? इंडिया प्रमोट करता है इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई काउंटर करता है ना कश्मीर के लिहाज से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो आई वुड से कि उसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसका हमें अल्लाह की तरफ से ही कह लें कि हमें सज़ा मिलती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले और कुछ अन्य मामलों में, और उसके बाद अमेरिका की इस पर प्रतिक्रिया आई, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करी और अमेरिका को रिप्रेमेंड करवाया कि भारत के अंदरूनी मामलों में अमेरिका को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जर्मनी की तरफ से भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया आई थी, जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने उनको भी अच्छे से जवाब दे दिया था, और इस पर भारत ने लगभग 45 मिनट तक यूएस एम्बेसडर के साथ पूछताछ करी और अपने रिजर्वेशन जाहिर किए। और उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उनको जिस तरह से एल कपोन से ज़्यादा केसेस उन पर डाल दिए गए हैं वो भी ठीक नहीं है, और अबॉर्शन का जो स्टेटस है अमेरिका के अंदर वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो पहले आप अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करें। इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पूरे आसार हैं कि अमेरिका आने वाले समय में भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर बोलने से पहले कई बार सोचेगा, लेकिन अभी भी जो वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और इसी वजह से वो खुद को एंटाइटल्ड मानते हैं भारत के किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन आने वाले समय में ये पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान को हर कोई दबा लेता है, लेकिन भारत इस समय बहुत ही अल्ट्रा अग्रेसिव मोड में है और किसी से भी वो एक बात नहीं सुन रहा है, फिर वो चाहे अमेरिका बहादुर ही क्यों ना हो।